औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ब्रिज कोर्स का 33वां दिन और हम 5वीं जमात की शीट मज़मून रियाज़ी की 33वीं शीट लेकर हाजिर है। देखिए, इसके अंदर जो नज़रिया पेश किया गया है वो है पूरा, आधा, पाव, पौन। ये 4 चीज़ों को समझना इस शीट में बताया गया और यहाँ से लगभग 3-4 दिन तक हमको यही सीखना है। आपने घर में सुना होगा कि कुछ कसर रह गई है, खाना बनने में कुछ कसर बाकी है। और आपने ये लफ्ज़ भी सुना होगा, पाव लीटर दूध, पाव किलो चावल, पाव किलो शक्कर। ये किराने की दुकान में अब लफ्ज़ पाव सुने होंगे। इसी तरह से आधा भी सुने होंगे, आधा किलो तरकारी लेना है, या आधा दर्जन आपने सुना होगा, लफ्ज़ आधा आपने सुना है। इसी तरह से पौन आपने सुना है, आपने पूरा सुना है। ये क्या है, आज हम इसमें थोड़ा सी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुकम्मल जो भी चीज़ होती है पूरी, उसे तो पूरी कहते हैं। आपने देखा होगा पूरी, मुकम्मल, ये पूरा गोल है, ये मुकम्मल दायरा है, यानी मुकम्मल को पूरा कहते हैं। ये हमके समझ में आ गया। आजकल केक इसी गोल शेप में आ रहा है, रोटियां घर में बनती है गोल शेप में बनती है। ये जो गोल है, ये अगर केक इस तरह से है, छोटा सा गोल केक, और 2 बच्चों को दिया गया कि ये लो, दोनों आधा आधा बांट लो, तो वो आधा आधा बराबर जो हिस्सा करेंगे तो एक हिस्सा कैसा आएगा, कैसा मिलेगा। देखिए, एक हिस्सा जो होगा ये इस तरह से आधा होगा। ये मुकम्मल जो था, पूरा था, वो आधा हो गया, और ये आधा हो गया, ये आधा वो ले लेंगे। और अगर 3 लोग होते तो क्या करते हम, उसका 3 हिस्सा करते। 4 लोग होते तो 4 हिस्सा करते। तो बहरहाल एक मुकम्मल है। अगर हमने 2 हिस्सा किया है, एक में से 2 हिस्सा किया है, इस तरह से 2 हिस्सा हो गया एक में से, तो ये एक हिस्सा आधा कहलाएगा। इस तरह से 1 का आधा मतलब 1/2, 1 का आधा 1/2, यानी मुकम्मल कितना था, पहले 1 था, उसमें से कितने हिस्से हुए वो बटे के नीचे लिखा जाएगा। 1/2 का मतलब आधा। आपने टेलर को भी देखा होगा, जब नाप लेता है तो नाप लेते वक्त आस्तीन जो है ये 5 इंच और आधा इंच आई, यानी 5.5 अगर आती है तो लिखता है 5 और 1/2। तो 1/2 का मतलब आधा। आप गौर कीजिए, अगर 3 के बजाय 4 लोग होते तो हम इसका 4 हिस्सा करते। ये देखिए, एक छोटा सा दायरा है गोल, इसका 4 हिस्सा, प्लस की निशानी आपको दिख रही है, जमा की निशानी। ये जमा की निशानी में 4 हिस्से बताए गए हैं। तो एक हिस्सा जो होगा वो पाव कहलाएगा। यानी एक मुकम्मल चीज़ का 4 हिस्सा किया जाए तो जो चौथा हिस्सा होगा वो पाव कहलाएगा। पाव, 4 मरतबा पाव मिलेंगे तो एक मुकम्मल होगा। 2 मरतबा पाव जब मिलेंगे पाव हिस्से तो वो कहलाएगा आधा। ये देखिए, 2 पाव हिस्से मिलके आधे होते हैं। अगर 3 पाव मिल जाएं, इस तरह से 3 अलग अलग पाव हिस्से दिख रहा है आपको, प्लस की निशानी में से ये निशानी निकाल दी गई। ये 1, ये 2, ये 3 अलग अलग पाव हिस्से मिले तो ये पौन कहलाता है, पौन। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये है पूरा, मुकम्मल। और इस मुकम्मल का जब हम आधा करने जाएंगे, जैसे ये मुकम्मल है, जब हम आधा करने जाएंगे तो ये आधा होगा। आधे को हम कहेंगे 1/2, क्योंकि 1 में से 2 हिस्सा करेंगे तो ये मिलता है। और 1 में से अगर 4 हिस्सा किया जाएगा तो 4 हिस्सा जब करेंगे तब हमको मिलता है पाव हिस्सा। ये देखिए, पाव हिस्सा इस तरीके का होगा, ये पाव, क्योंकि 4 हिस्सा मुकम्मल होने के बाद एक हिस्सा ये मिल रहा है। ऐसे 4 हिस्से बनेंगे तब ये मुकम्मल होगा। अगर ये पाव 3 हिस्सा होता है, 3 पाव, तो इसे कहते हैं पौन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं हम, ये दायरा है, ये शीट मुकम्मल करना है आपको। ये कसर है, ये बनी हुई शक्ल है शीट में आपके। आप ऐसा चार्ट बनाओगे अपनी कॉपी में, ये लिखोगे। इसमें देखिए कलर कितने हिस्से में किया गया है, 3 हिस्से में। टोटल कितना हिस्सा करना पड़ा हमको 3 हिस्से में कलर करने के लिए, 3 बराबर हिस्से में कलर करने के लिए हमको 4 हिस्सा करना पड़ा। 4 हिस्से में से 1 छोड़ दिया गया, 3 में कलर किया गया। तो यहाँ लिखा है, देखो 3 कितने बराबर हिस्से हुए, 4। कितने हिस्सों में रंग भरा गया है, 3 हिस्सों में। तो इसलिए जो कलर भरा गया है वो पौन हिस्सों में भरा गया है। पौन यानी 3-3 पाव।
तो इसलिए 3/4 ये कसर कैसे बनी, 4 हिस्सा बनाया गया कुल, उसमें से 3, ये क्या कहलाएगा, पाव, आधा या पौन। तो पौन कहलाएगा, उस पर टिक मार्क कर देंगे। अब देखिए 3 शक्ल और है। ये देखिए 2 हिस्सा किया गया है, कितने बराबर हिस्से किए गए, 2। कितने हिस्सों में रंग भरा गया है 2 में से, 1 में। तो ये देखिए जो रंग भरा गया है बटे में कितने हिस्से किए गए थे, ये 1/2। इस तरह से हम लिखेंगे 1/2। 1/2 को क्या कहेंगे, पाव, आधा या पौन। तो यहाँ देखिए कितने हिस्से में रंग भरा गया, आधा हिस्से में, के पौन हिस्से में, के पाव हिस्से में, तो आधे में। तो ये आधे को हम टिक मार्क कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 कुल कितने हिस्से किए गए, 4। उसमें से कितने हिस्सों में रंग भरा गया है, 1 हिस्सों में। जैसे यहाँ था 1 हिस्सों में रंग भरा गया है, इसलिए 1 में रंग भरा गया है। 4 में से कुल जो रहेगा वो हमेशा नीचे, उसमें से कितना अपने को चाहिए वो ऊपर। ये कौन सा हिस्सा कहलाएगा, पाव, पौन, आधा। 4 में से 1 हिस्सा पाव कहलाता है, तो ये पाव पे टिक मार कर देंगे। इसी तरह से 1 2 3 4 आपको नज़र आ रहा है कुल कितने हिस्से किए गए, 4 हिस्से। उसमें से कितने हिस्सों में रंग भरा गया है, 3 हिस्सों में। 1 2 3 हिस्सों में रंग भरा गया है। अब 3 हिस्सों में जब रंग भरा गया है तो उसको क्या लिखेंगे, 3/कुल। हमेशा बटे में कुल दिया जाता है। आप मार्क्स भी देखोगे अपने पेपर में, जो मार्क्स मिलता है तो टीचर कुल मार्क्स नीचे लिखते हैं और आपको उसमें से कितना हासिल हुआ है वो बटे के ऊपर लिखते हैं। तो 3/4 को क्या कहेंगे, पाव, आधा या पौन। तो 4 हिस्से में से 3 हिस्सा यानी आधे से ज़्यादा है, पौन है, ये पौन कहलाएगा। उम्मीद है तस्वुर ठीक हुआ होगा, समझ में आया होगा। ये जो बटे में अदद लिखा जाता है इसे ही कहते हैं कसर। तो ये जो आधा, पौन, पाव, ये सब चीज़ें कसरों में शुमार की जाती है। बहुत आसान है। आपने कुल कितना हिस्सा किया, कुल बटे के नीचे, उसमें से कितना हिस्सा आपने दिया या लिया वो बटे के ऊपर। यानी 3 में कलर किया है तो 3/4, 2 में से 1 में कलर किया है तो 1/2, 4 में से 1 में कलर है 1/4, 4 में 3 कलर, 4 में से 3 में कलर है तो 3/4। पाव, आधा, पौन, ये यहाँ पर दिया गया है। ये यहाँ पर पूरी शीट बनाकर आपको बताई गई है, समझाई गई है। यही चीज़ आपको कॉपी में करना है। 33वें दिन का यही काम है। उसके नीचे देखिए कंप्यूटर की कुछ साइट, कुछ लिंक दी गई है जिसमें आपको जाकर समझना है कसर यानी क्या, उसकी पहचान क्या है। ये तमाम चीज़ आप खुद से वहाँ इल्म हासिल करें। यहाँ पर शीट में हमको इतना काम लिखना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो दूसरों को भी समझाइए, खुद भी समझिए और अपने काम अपने वक्त पर मुकम्मल कीजिए। बहुत देखिए आपकी वर्कशीट में एक और काम है। ऐसे ही चार्ट जैसा हमने अभी समझा ऐसे ही दूसरा चार्ट बनाना है। शक्लें बनी हुई है, एक सवाल उसने हल करके बताया है। 1 2 3 4 एक 5वां भी है, 5 आपको हल करना है। हम कोशिश करते हैं। शक्ल बनी हुई है, कितने हिस्से उसने किया है, कितने बराबर हिस्से हुए, 1 2 3 4 कुल जितने हिस्से हुए वो लिख देना है। कितने हिस्सों में रंग भरा हुआ है, 3 हिस्सों में, इसलिए हम कैसा लिखेंगे 3/4। कुल जो है हमेशा नीचे रहेगा, 4 में से 3 हिस्से। इसको पढ़ा कैसे जाता है, 3/4, पहले ऊपर वाला अदद, फिर बटे, फिर नीचे वाला अदद। देखिए दूसरा सवाल, टोटल यहाँ पे 3 हिस्से हुए, 1 2 3, 3 में से 2 में कलर भरा है तो कुल कितने हिस्से हुए, 3 हिस्से। कितने में कलर भरा हुआ है, 2 में। कैसा लिखा जाएगा, 3 में से 2 नहीं, 2 नीचे, 2 ऊपर रहेगा और कुल हिस्सा 3 है वो नीचे रहेगा। इसे कैसे, कितना क्या पढ़ेंगे इसे, 2/3, इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखिए आपको गिनना पड़ेगा कितने बराबर हिस्से किए हैं। ये घर में केक आता है, बर्थडे केक हो या किसी मौके पर हो, जितने रहते हैं उतने हिस्से करना पड़ते हैं। केक इसी सूरत में काटा जाता है, या पिज़्ज़ा आता है कटा हुआ। तो बहरहाल ये कितने हिस्से उसी टाइप का है, देखना है अपने, गिनना है पहले। कुल 1 2 3 4 5 6, कुल 6 हिस्से हुए। 6 में से कितने हिस्से में रंग किया गया है, 1 हिस्से में। तो उसे क्या बोलेंगे, 1/6, यानी 6 में से 1 हिस्सा। इसे कैसे लिखेंगे, 1/6, इस तरह से हम लिख सकते हैं।
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कुल 20 हिस्से हैं। 20 में से 4 और 4 8 हिस्सों में रंग किया गया है। 20 में से 8 में रंग किया गया है, यानी कैसा लिखा जाएगा 8/20, यानी 20 में से 8। अब 8/20 जो हम लिखे तो यहाँ पर उसको पढ़ेंगे जिस तरह से उसे लिखना भी है 8/20। ये शीट भी मुकम्मल करनी है 33वें दिन में। ये देखते हैं हम 1 2 3 कलर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 हिस्से किए गए। 7 में से एक हिस्से में रंग भरा गया, यानी 1/7 ऐसा लिखा जाएगा। यानी कैसे उसे पढ़ेंगे 1/7 इस तरह से इसे लिखा जाएगा। इससे पहले जो चार्ट था उसमें पाव, आधा, पौन, इससे टिक मार करना था। अभी जो है उसी चीज़ को कैसे पढ़ा जाएगा वो लिखा है। दोनों टेबल आपको बनाना है, शीट में मुकम्मल करना है। ठीक है, ये काम आपका है। इसके नीचे एक और शक्ल है, वो आप पूरा कीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया, अल्लाह।